बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आप सबको पहले तो बहुत बहुत 12 रबीउल अव्वल की मुबारक हो। और आज की जो है वो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि तफरुक़े में ना पड़ें और कि इस दिन है उस दिन है, बस जिस दिन भी है मेरे प्यारे नबी की जो है वो विलादत का दिन है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मेरी तरफ़ से तमाम जितने भी मेरे देखने वाले हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है जी, उन सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत 12 रबीउल अव्वल की मुबारक हो। अब आ जाते हैं जी केस की तरफ। केस के अंदर नया बहुत ही सरप्राइजिंग एक चीज़ हुई है, जो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जब मेरे पास ये न्यूज़ आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अच्छा जी, आपको पता होगा कि जिब्रान नासिर साहब और मेहदी काज़मी साहब ने जो है वो एक एप्लीकेशन सबमिट कराई, जिसके अंदर बच्ची की कस्टडी के ऊपर बात की गई, बच्ची की कस्टडी या बच्ची से मुलाकात की। जब ये चीज़ इल्म में आई गोगा गैंग के सरबराह के या गोगा गैंग के जो करता धरता है उनके, तो उनकी तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये चीज़ हो गई। और हमारे जो बतीरा साहब हैं उनको पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी कार्रवाई नाक के नीचे होती रही। ये कोर्ट पहुंच गए, इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करा दी, एप्लीकेशन सबमिट भी हो गई और अदालत की तरफ से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो अमला था उससे पूछ की गई कि बच्ची से क्यों मुलाकात नहीं हो रही है, उसके क्या प्रोसेस है, उस सब के बारे में। तो ये सब कुछ होता रहा और हमारे भतीरा साहब जो है वो किधर घूमते हो, किधर जो है वो चलगोज़े खाते फिर रहे थे। तो भतीरा साहब के कान खींचे गए, बड़े ज़बरदस्त किस्म की उनकी डांट पड़ी है, उनकी बड़ी चित्रौल हुई है इसके ऊपर कि आखिर आपको ये सारी कुछ हुआ। छोटे छोटे बड़े बड़े हर यूट्यूबर के पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी, वो अपने चैनल से बैठ के इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहे। आपको पता होगा कि मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि जब मैं मेहदी काज़मी साहब के घर गई तो मेहदी साहब ने मुझे ये बात कही थी कि हम इंटरव्यू वगैरह नहीं देंगे, मगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हम बच्ची की कस्टडी को लेकर या बच्ची से हफ्ते में वीकली मुलाकात को लेकर एक एप्लीकेशन दायर कराने वाले हैं। तो ये सबसे पहले मेरे पास ये न्यूज़ आई थी और इसी न्यूज़ के बाद जो है हमने देखा कि कुछ ही दिनों के बाद वाकई वो काम हो गया जो मेहदी साहब कह रहे थे। अब जब ये न्यूज़ बतीरा से बचा, इसका होना क्या था? अच्छा, गैंग जो है वो खफ़ा क्यों थे बतीरा पे, उनको तपे हुए क्यों थे, वो उन्हें गुस्सा क्यों था बतीरा पर? वो ये था कि जो इनकी बतीरा साहब है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है। मतलब हर काम जो है ना एफिशिएंसी के साथ किया करते हैं, ये इनकी खासियत है। इसीलिए इनको मुँह मांगे दाम करोड़ों रुपए की तादाद में जो है ना इनको पैसा दिया जा रहा है ताकि केस को लड़े। अभी तक बतीरा के ज़िम्मे जितने काम लगाए गए उसमें सबसे जो अहम काम इन्होंने इस गैंग के लिए करके दिया वो था ज़हीर और शब्बीर को जेल से निकालना। ये काम ये करके दे चुके। और सबसे ज़्यादा अब तक जो पैसा लगा के जो पानी की तरह इसके ऊपर इसके जो वकील थे इनके ऊपर पैसा लगाया, उसके बाद सिर्फ यही एक चीज़ ये करके दे चुके हैं कि इन्होंने सिर्फ जो है वो ज़हीर और शब्बीर को जो है वो बस निकलवा लिया किसी भी तरीके से। आगे उनसे कोई काम नहीं हो सका। और ये वाला काम, ये तो गैंग के समझे कि पैरों तले से ज़मीन खींच लेने वाली बात है, क्योंकि ये आज तक नहीं चाहते कि इनकी फ़ैमिली में से किसी की भी मुलाकात ज़हरा काज़मी के साथ हो। वो लोग ये बात कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि माँ बाप की मुलाकात ज़हरा काज़मी के साथ हो जाए। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और वहाँ पर जाके कुछ चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब बच्ची मेडिकल के लिए कराची लाई गई थी तो तब आप देख रहे थे पुलिस तो इनकी अम्मा है, पुलिस तो इनके अब्बा जी हैं, पुलिस तो इनके दादाजी हैं। ये किसी मज़लूम का साथ नहीं देते, ये उसका साथ देते हैं जो इसको उनको कायद-ए-आज़म की तस्वीर वाली जो कागज़ है ना वो देते हैं। तो ये पुलिस तो वो है। तो गैंग के पास बहुत है जो कायद-ए-आज़म की तस्वीर, उन्हें कायद-ए-आज़म से मोहब्बत ही इतनी है तो उन्होंने जो है वो पुलिस वालों को दिया। और जब बच्ची मेडिकल के लिए कराची लाई गई थी तो आप देख सकते हो कि उस वक़्त कितनी ज़्यादा तादाद में पुलिस वाले एहलकार थे जिन्होंने उसको घेरा किया हुआ था। और उसको और उसके माँ-बाप की कनेक्शन ना हो, आई कनेक्शन भी ना हो, उसको मोटे-मोटे अंसों वाले चश्मे भी बनाए हुए थे। क्योंकि मैं खुद उस दिन वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद थी और ये तमाम मनाज़िर मैंने अपनी आँखों से देखा, किस तरह बच्ची जब पुलिस वैन में बैठी और पुलिस वो सरगर्दा निगाहों से अपने माँ-बाप को ढूँढती रही है। और ये सारी चीज़ें, और जब भी बच्ची कराची लाई गई तो कभी उसको बुर्क़े पहना के, कभी उसके ऊपर बड़ी-बड़ी शॉल पहना के 10-10 चीज़ें डालकर उसको दौड़ाते हुए अदालतों से ले जाया गया कि किसी भी तौर पर माँ-बाप से मुलाकात ना हो। और जब एक मुलाकात का ख़ुद अदालत ने इंदिया दिया कि 5 मिनट की मुलाकात करा ली जाए, तो उसके अंदर भी वो बेचारी बच्ची माँ-बाप को न जाने क्या-क्या कहना चाहती थी, जिसके ऊपर वो वाइट कपड़ों वाले पुलिस वाले, शायद आपको याद हो, वो बच्ची का हाथ खींचता हुआ उसको अदालत के कमरे से घसीटता हुआ जो है वो बाकायदा तौर पर ले गया।
ان سارے معاملات کے بعد جتنے بھی لوگ تھے انہوں کے بھی ماتھے ٹھنکے کہ آخر اس کیس میں ایسا کیوں. نمرا کاظمی بھی آتی تھی، نمرا کاظمی اپنی ماں سے بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی تھی. ہر ایک کو آزادی ہوتی ہے، کسی کو ایسا پروٹوکول اس کیس میں نہیں ملا. ہر کوئی آزادی کے ساتھ آتا ہے، ہر کوئی آزادی کے ساتھ جاتا ہے. یہ واحد کیس تھا جس کے اندر بچی کو اتنا سیکیور رکھا گیا کہ کہیں بچی کسی سے بھی، ماں باپ تو چھوڑیں، کسی سے بھی بات نہ کر سکے. صرف وہ جو خاص پولیس والے تھے انہی کے. اچھا، اس کے بعد ایک فوٹیج آئی تھی جس کے اندر بچی جو ہے وہ کراچی کے وین میں، کسی پولیس وین میں بیٹھ کے جا رہی ہوتی ہے، ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، جس کے اندر وہ دونوں آرام سے بیٹھے، کوئی پیچھے اہلکار نہیں بیٹھا ہوتا. اتنی آپ ان کی دیکھیں، صرف کہ صرف جتنا بھی خطرہ، جتنا بھی ڈر تھا وہ صرف اور صرف بچی کو ماں باپ سے ہے، یا اس کے ہاسپٹل کے ہاتھے میں یا عدالت کے ہاتھے میں. باقی روڈ پہ چلتے ہوئے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کو ایک اہلکار بھی نہیں دیا ہوا، ایک ڈرائیور آگے اور باقی وہ دونوں ظہیر اور شبیر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ معاملات سب نے دیکھے. آج جب چائلڈ پروٹیکشن میں اس چیز کے اوپر بات کی گئی کہ ماں باپ سے ملاقات اور ماں باپ سے ملنے کا، تو اس وقت ان کے پیروں تلے زمین نکلی. انہوں نے بطیرہ صاحب کو ڈانٹا اور یہی ہوا کہ کل والی آپ نے ہیئرنگ دیکھی، اس کے اندر فی الفور ظہیر بھی وہاں موجود، ان کی وکلا بھی وہاں موجود. انہوں نے فوراً ایک اپلیکیشن سبمٹ کرا دی کہ بچی کی کسی بھی طور پر ملاقات ماں باپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی طور پر ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ بچی کی ملاقات ماں باپ کے ساتھ ہو. اب یہ اپلیکیشن سبمٹ کرا دی. سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو جج صاحبہ تھی وہ اس کیس کو دیکھ لیتی اور وہ بچی سے ملاقات کا کوئی بھی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا. مگر کیونکہ ابھی اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی، اب اس اپلیکیشن کی وجہ سے اب اس کے اوپر کارروائی ہوگی. آج تک یہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی اچھی چیز ہونے لگتی ہے، جب بھی کوئی مہدی صاحب کی طرف سے اپلیکیشن جاتی ہے، اس کے اکارڈنگ یہ لوگ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرا کے جو ہے نا اس چیز کو روکنے کی حد الامکان کوشش کرتے کہ یہ چیز نہ ہو پائے اور اس چیز کو روکا جائے. تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں آگے آنے والی ہیئرنگ کی جو ڈیٹ ہے اس کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں. اللہ نیست و نابود کرے. میں تو یہی کہوں گی جو ماں باپ سے اولاد کو ملنے نہیں دیتی. اور آپ بھی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.